नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे पैंक्रियाज के पॉइंट को लेकर। न्यूरोथेरेपी में पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करने के लिए पैंक्रियाज का पॉइंट दिया जाता है और ये पॉइंट अलग अलग काउंटिंग के हिसाब से है क्योंकि पैंक्रियाज के मल्टीपल फंक्शन है। पैंक्रियाज एकमात्र ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके से काम करता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का फंक्शन क्या है कि एंडोक्राइन फंक्शन में वो हार्मोन्स रिलीज करता है और एक्सोक्राइन फंक्शन में वो एंजाइम्स को रिलीज करता है। अब इसके दोनों फंक्शंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं बात करूं पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन फंक्शन में, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पैंक्रियाज के फंक्शन हैं वो सब इसी में आएंगे। जैसे आपके खाने की एसिडिटी को शांत करना यानी कि HCl को न्यूट्रल करना, उसके लिए पैंक्रियाज सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। न्यूरोथेरेपी में इसके लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। आपका खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो, जिसमें खास तौर से फैट आपका डाइजेस्ट हो, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो, प्रोटीन डाइजेस्ट हो, तो इन तीनों को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर तरीके से पैंक्रियाज अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन बनाता है। जिसमें अमाइलेज जो है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करता है, लाइपेज आपके फैट को फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है और वहीं पर ट्रिप्सिन आपकी प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये चार जो फंक्शन है ये एक्सोक्राइन है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। और इसी प्रकार पैंक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शन में आपके हार्मोन्स पे काम करना, जिसमें सोमेटोस्टेटिन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ये तीन ऐसे हार्मोन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। और अगर ये नहीं बने तो कहीं ना कहीं इनकी कमी से हमें बीमारी आ सकती है। यानी कि सोमेटोस्टेटिन एक हमारे शरीर का रक्षा कवच है, ये हमारे शरीर का चौकीदार है। ये हमारे शरीर के लिए, आपके शरीर के अंदर कोई भी अनवांटेड ग्रोथ हो रही है, कोई भी ऐसी बीमारी डेवलप हो रही है जिससे आप बीमार हो सकते हैं या कोई ऐसी कंडीशन है, उसको वहीं पर रोकने की ताकत सोमेटोस्टेटिन करता है। इसी प्रकार ग्लूकागॉन, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो रही हो, आपको वीकनेस लग रही हो, ग्लूकोज डाउन हो रहा हो, उस कंडीशन में पैंक्रियाज एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम ग्लूकागॉन है। और इस हार्मोन्स के आधार पर ग्लूकागॉन आपके स्टोर एनर्जी को यानी कि ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और इंसुलिन तो आप सब जानते होंगे कि इंसुलिन सबसे महत्वपूर्ण है। आपने नाम सुना ही होगा कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम हमारा इंसुलिन करता है। यानी कि आप जो कुछ भी खाते हैं, अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर जाता है और जितनी जरूरत हमें ब्लड के अंदर है उतना ग्लूकोज रहता है, बाकी की बाकी सारा स्टोर हमारी सेल के अंदर चला जाता है और यह स्टोर करने का काम हमारा इंसुलिन करता है। इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पकड़कर सेल के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में भेज देता है और इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इन फंक्शंस को हम इस वीडियो में समझेंगे कि पैंक्रियाज के कितने पॉइंट देंगे, कितनी बार देंगे, तो कौन से हार्मोन को या केमिकल को हम रिलीज करेंगे। देखिए, पैंक्रियाज को अगर हम समझें तो पैंक्रियाज हमारा ये स्टर्नम बोन है, छाती की हड्डी है। ये हमारी छाती की हड्डी है जहां हमारी सारी रिब्स इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये छाती की हड्डी स्टर्नम बोन जहां खत्म होती है, जहां खत्म होगी वहां पर हमारा पैंक्रियाज का एरिया होगा। यानी कि ये जहां खत्म होगा ये पैंक्रियाज का एरिया होगा और ये एरिया लगभग थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ भी होगा, यानी कि इस तरफ थोड़ा सा जाता है। तो इसको हम यहां पर ब्लड सप्लाई भेजने के लिए न्यूरोथेरेपी में प्रेशर पॉइंट बनता है पेन पॉइंट। इस पेन पॉइंट को हम कैसे देखेंगे कि अगर मैं इस घुटने से लेकर इस पूरी थाई के पॉइंट बनाऊं, ये कट है, ये आप लोग सब देखेंगे तो ये कट है, इस कट के ऊपर छोटे छोटे लिम्फ नोड्स हैं, इनको हम टच नहीं करेंगे। इनको टच किए बिना हम पॉइंट बनाते हैं। देखिए, मैं अपने हाथ से काउंट करता हूं, 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट बनते हैं। तो यही ऐसे ही सेम इधर पैर में भी होंगे। तो ये 4 पॉइंट जो हैं, इनमें से जो चौथा पॉइंट है, सबसे ऊपर का पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट अगर हम दोनों पैरों में एक साथ प्रेस करते हैं
तो वो पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा और पैंक्रियाज को स्टिमुलेट कर कर यहां से हम इस हिस्से में ब्लड सप्लाई बढ़ाएंगे। और न्यूरोथेरेपी की रिसर्च, न्यूरोथेरेपी की डेवलपमेंट इतनी ज्यादा है कि हम हर हार्मोन और एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट देते हैं कि उसे इतनी बार देंगे तो ये हार्मोन रिलीज होगा। मैं बात कर रहा था कि पैंक्रियाज का ये यहां का चौथा पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। ये फोर्थ पॉइंट मैंने वी शेप में इस तरीके से रखा और सेम इसी तरीके से इस पैर में मैं इस तरीके से रखता हूं तो ये वी शेप हो गया। देखिए मैं अभी आपको हाथ से सिखा रहा हूं जिसका आप हाथ से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ये देखेंगे तो ये आपका वी शेप में पॉइंट है। इस तरीके से मैंने ये रखा क्योंकि यहां की मांसपेशियां भी नीचे की तरफ जा रही हैं, तो इसी तरीके से हम हाथ को रखेंगे कि हमारे हाथ की पोजीशन भी नीचे की तरफ जाएगी, है ना। तो यहां से हमने वी शेप में हाथ रखा और 6 सेकंड का प्रेशर दिया। 1 2 3 4 5 6 और फिर तुरंत उठाकर तुरंत रखना है। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 सेकंड के 2 बार मैंने प्रेशर दिए हैं। 6 सेकंड के 2 बार प्रेशर दिए, एक बार रखा फिर उठाकर फिर रखा, तो ये 2 बार कंटिन्यू हो गया। अगर मैं ऐसे 2 बार देता हूं और आधे मिनट के बाद दोबारा 2 बार देता हूं और आधे मिनट के बाद फिर दोबारा 2 बार देता हूं और आधे आधे मिनट के गैप में ऐसे 6 बार अगर ये ट्रीटमेंट दे रहा हूं तो इससे हमारा सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज होगा, जो कि आपकी बॉडी में कोई भी अनवांटेड ग्रोथ हो रही है उसको वहीं पर रोक देगा, या कोई भी मूवमेंट हो रही है जो आपके शरीर के लिए नहीं है उसको वहीं रोकने की ताकत हमारा 2PEN करता है। इसे सोमैटोस्टेटिन रिलीज होगा। लेकिन देना कैसे है? 2 बार हमने 6 सेकंड का प्रेशर दिया पहला, फिर उठाकर उसी पोजीशन पर उसी सेम सही उसी डायरेक्शन में फिर 6 सेकंड का प्रेशर दिया और ऐसे आधे आधे मिनट के गैप में 2 के सेट देने हैं आपने। अगर इसी को हम लगातार 4 कर दें, जैसे 1 2 3 4 5 6, फिर उठाकर फिर मैंने रखा 1 2 3 4 5 6, फिर उठाकर फिर रखा 1 2 3 4 5 6, फिर उठाकर फिर रखा 1 2 3 4 5 6। तो ये उठाकर मैंने 4 बार लगातार किया, नॉन स्टॉप किया। अब मैं 4 बार करने के बाद में फिर 1 मिनट का गैप लूं और 1 मिनट के बाद फिर 4 बार रिपीट करूं और फिर 4 बार करके फिर 1 मिनट का गैप लूं और फिर 4 बार रिपीट करूं। तो ऐसे अगर मैं 3 बार करता हूं, 1-1 मिनट के गैप में 3 बार इसको रिपीट करता हूं, तो यहां से हमारा एक हार्मोन रिलीज होगा जो ग्लूकागॉन है। और ग्लूकागॉन हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर स्टोर एनर्जी को, जब हमें एनर्जी की जरूरत हो तो उस समय पर इस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और वहां पर ग्लूकागॉन जो हार्मोन है आपकी बॉडी के सेल के अंदर ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा और आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, है ना। तो ये एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए देते हैं। इसी प्रकार सेम इसी पोजीशन को अगर मैं लगातार 8 बार दूं, जैसे 6 सेकंड, फिर उठाकर फिर 6 सेकंड, फिर उठाकर फिर 6 सेकंड, फिर उठाकर फिर 6 सेकंड, सेम पोजीशन सेम डायरेक्शन और उसी जगह पर मैं 8 बार लगातार उठाकर रखूं, तो ये जो मैं 8 बार लगातार कर रहा हूं ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स में अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, यानी खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट ना हो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उस कंडीशन में हम इसे 8 बार देते हैं, 1 मिनट का गैप देंगे, फिर 8 बार देंगे, फिर 1 मिनट का गैप देंगे, फिर 8 बार देंगे। ऐसे हम 8-8 के 3 सेट जब हम देते हैं तो यह डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेगा। इसी प्रकार अगर मैं 8 की जगह 10 का सेट दे दूं, यानी कि लगातार 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, 1 2 3 4 5 6। तो ये 10 बार अगर मैं लगातार करूं और 1-1 मिनट के गैप में 3 बार कर दूं, 10 बार लगातार करूं, 10 बार में कोई रुकना नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई
आपने ब्रेक नहीं लेना, 10 बार तो लगातार करना है। और फिर जब ब्रेक लेंगे तो 10 बार कंप्लीट होने के बाद 1 मिनट का गैप लेंगे और उसको हम दोबारा रिपीट करेंगे, फिर 1 मिनट का गैप, फिर दोबारा रिपीट करेंगे। तो इससे हम इंसुलिन को रिलीज करा सकते हैं। और इंसुलिन का रोल आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए है कि शुगर लेवल अगर बढ़ा हुआ है, किसी को डायबिटीज है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी को शुगर ज्यादा बढ़ी हुई है, आप चाहते हैं कि जल्दी उसकी कंट्रोल हो, तो सुबह दोपहर शाम दे दीजिए वाला सेट, है ना। तो शुगर के लिए हम 10 पेन का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार हम 18 पेन का इस्तेमाल करते हैं। 18 पेन अगर किसी फीमेल का प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है, किसी का प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है, प्रोलैक्टिन का अगर आप गूगल पर पूछेंगे तो प्रोलैक्टिन का काम आपके मिल्क प्रोडक्शन में है। फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर मिल्क प्रोड्यूस करता है, फीमेल के ब्रेस्ट का साइज कंट्रोल करता है। तो प्रोलैक्टिन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम 18 पेन लगातार देंगे, नॉन स्टॉप देंगे। यानी कि यहां पर 18 बार हम लगातार 6-6 सेकंड का पॉइंट देंगे, फिर 1 मिनट का गैप देंगे, फिर 18 बार लगातार देंगे, फिर 1 मिनट का गैप देंगे और इसको 3 सेट में हम कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार अगर मैं इसे 20 टाइम्स कर दूं, 20 बार लगातार नॉन स्टॉप दूं, मैं यहां से उठाकर हर बार 6 सेकंड का प्रेशर दे रहा हूं, लगातार 20 बार कर रहा हूं, तो ये हमारी न्यू रिसर्च है, हमने इस पर काम किया है और ये देखा है कि इससे सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा अल्कलाइन प्रोडक्ट है। तो ये जब आपको एसिडिटी हो रही हो, यहां पर खट्टी खट्टी डकारें आ रही हो, एसिड रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो आप 20 पेन के 3 सेट दीजिए। 20 पेन, फिर 1 मिनट का गैप, फिर 20 पेन, फिर 1 मिनट का गैप, फिर 20 पेन। तो इस तरीके से 20 पेन मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट आप 1-1 मिनट के गैप में देंगे, तो यह हाइपर एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। अभी तक का जो हमने अनुभव किया है, अभी तक जो फीडबैक है, तो ये हमारे पैंक्रियाज को लेकर है। तो पैंक्रियाज के मैंने आपको 2 पेन, 4 पेन, 8 पेन, 10 पेन और 18 पेन और 20 पेन, ये आपको मैंने इसके फंक्शन बताए, जो मैंने आपको शुरुआत में बताए थे कि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन करता है। तो ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है और हमारी बॉडी का एकमात्र ऑर्गन है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से काम करता है। तो इस वीडियो में हमने पैंक्रियाज को लेकर बातचीत की, पैंक्रियाज के फंक्शंस को लेकर बातचीत की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और ऑर्गन को लेकर और उसके फंक्शंस को लेकर, उसमें हम उसे कब दें, क्या कैसे दे सकते हैं और क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।